हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। साइंस सीरीज चला रहे हैं, 8 क्लास का साइंस है, जिसमें मतलब चैप्टर 5th भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5th चैप्टर 5th में आपका है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है? कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो कोल और पेट्रोलियम देखते हैं। We use various material for our basic needs. Some of them जैसे हो गया in nature and some of the human efforts है ना। ये बहुत सारा मतलब मटेरियल का यूज़ हम लोग करते हैं, जिसका मतलब कुछ नेचर से बना होता है ये, और कुछ आदमी के कोशिश से बना हुआ होता है, ठीक है? एफर्ट से बना हुआ था। तो 2 तरह का है, जिसमें एक नेचुरल हो गया, एक मैन मेड हो गया, ठीक है? अब 2 चीज़ यहाँ देख लें। तो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर हो गया, सॉइल एंड मिनरल्स, है ना? ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जो नेचर द्वारा मतलब हम प्राप्त करते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज है ये। जैसे कैन एयर वाटर सॉइल, ये क्या मतलब खत्म होने वाला है? एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये क्या खत्म होने वाला है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा ये, है ना? ये ऑन क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। नेचर रिसोर्स कैन बी दो तरह का हो सकता है ना, जो एबिलिटी के अनुसार मतलब जो अवेलेबल है उसके अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह में बांटा गया है। एक inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. एग्जाम्पल में हो गया आपका सनलाइट हो गया, है ना? ऐसा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना? आदमी द्वारा यूज करके खत्म नहीं है। जैसे हो गया आपका सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ठीक है? अन इन एग्जॉस्टिबल इसको बोलते हैं, ठीक है? फिर आगे exhaustible, है ना? The amount of this resources in nature is limited. ये लाइट हो गया, एयर हो गया, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए इसको बोल दिया, इसको ये है इसलिए अनलिमिटेड इज तो इनएग्जॉस्टिबल, इस खत्म नहीं होने वाला। एक एग्जॉस्टिबल हो गया, है ना? जो लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे यहाँ रिसोर्सेस हैं, और ये कहीं न कहीं मतलब ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन कंजम्पशन की वजह से ये ख़त्म होने वाला चीज़ है, तो इसको एग्जॉस्टिबल कहते हैं ना। एग्ज़ाम्पल में दिया है जैसे फॉरेस्ट हो गया, अब फॉरेस्ट है, अब पहले के ज़माने में 100 साल अगर हम पीछे पास्ट चल जाते हैं, तो 100 साल पास्ट में अगर देखते हैं तो बहुत सारा फॉरेस्ट मतलब बहुत सारा जगह पे मोस्टली मतलब फॉरेस्ट ही पाया जाता था, ठीक है? जैसे हम लोग के घर तरफ देखते हैं कि पहले फॉरेस्ट से पूरा भरा हुआ था। ज़्यादा नहीं, 10 मतलब 20-25 मतलब 30-40 साल पहले अगर देखते हैं तो पू बहुत ज़्यादा जंगल था। लेकिन अभी देखें सारा सब का काट-ऊट के सब खत्म कर दिया, लगभग मतलब नहीं के बराबर है ना? तो ये सिचुएशन ये आता है ना, तो ये फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना? जैसे वाइल्ड लाइफ कोई चीज़ जानवर हो गया, ये सब है। जैसे मान लीजिए चीता, है ना? चीता हम लोग जैसे इंडिया में पहले चीता 1950-51 में चीता हमारे यहाँ से लुप्त हो गया, यानी एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है? तो इसको चीता को मारता है ना? मार के ख़त्म कर दिया। मिनरल्स हो गया, जैसे हम बहुत सारा मिनरल्स है इसको बार-बार यूज़ करते हैं। जैसे कोयला एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोयला यूज़ करते हैं, कुछ साल के बाद लिमिट है ये ख़त्म होने वाला। कोल हो गया, है ना? पेट्रोल हो गया, ठीक है? नेचुरल गैस हो गया, ये सब एग्ज़ॉस्टिबल है। ये ख़त्म होने वाली चीज़ें है ना? ये कुछ दिन चल के ख़त्म हो जाएगा, तो इसको एग्ज़ॉस्टिबल बोलते हैं ना, इनएग्ज़ॉस्टिबल है ना? एक इन मीन्स मतलब ख़त्म नहीं होने वाला। एक्सजॉस्टिबल है ना, ये खत्म होने वाला है। तो आप देख लिए ये कौन खत्म होगा, कौन नहीं खत्म होगा, उसी हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया है। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ लीजिए, है ना? ये इसको मत उतना नहीं हो पढ़ पाइएगा, छोड़िए। ठीक है, एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर, ये नहीं, छोड़िए। एग्जॉस्टेबल वही दिया है जो कोयला, पेट्रोलियम ये सब बोल रहा है कि एग्जॉस्टेबल है, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। दिया होगा तो इसको बताएं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बताएं, है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल हो गया, पेट्रोल हो गया,
नेचुरल गैसेस हम बोल रहा है कि इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मतलब ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये है ना। और ये डेड ऑर्गेनिज्म से बना होता है ना, डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मर जाता है उसी से बनता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं ना। फॉसिल लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत साल पहले मर गया और फाइनली जाके कोयला या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया, तो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल मीन्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फॉसिल मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, इससे बना होता है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कोल, है ना, कोयला के बारे में पढ़ते हैं हम। यू मे हैव सीन कोल, है ना, आपने ज़रूर देखा होगा कोयला। अगर आप बिहार है, इधर का है तो नहीं, लेकिन आप झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह धनबाद है, गिरिडीह का है, धनबाद का है, रानीगंज का है, वेस्ट बंगाल में है, या तो फिर इसे बोकारो तरफ के हैं, तो आप कोयला ज़रूर देखे होंगे, हट अबाउट द इट, है ना। या तो फिर आप मध्य प्रदेश में है, या तो राजस्थान में, राजस्थान नहीं, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ में है, तो आप देखे होंगे। तो ये एक हार्ड ब्लैक कलर का मतलब होता है, उतना भी हार्ड नहीं होता है, हथौड़ी मारने से ये टूट भी जाता है ना। तो ये आपका कोयला हो गया, है ना। कोयला, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, है ना। कोयला एक ऐसा चीज है जिसका यूज मतलब फ्यूल के रूप में करता है, और इसको मतलब इससे खाना भी बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस हीट टू रन द इंजन, है। जैसे मतलब जब 1850 55 56 57 इसी तरह मतलब 18 मतलब 19वीं सदी में जब मतलब इंजन का आविष्कार किया, ये रेल का आविष्कार किया, तो इसमें मतलब कोयला भर के चलाता था, स्टीम इंजन जिसको बोला जाता था। तो उससे इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, है ना, जहाँ हम बिजली का उत्पादन करते हैं, वहाँ भी कोयला का ही यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारा इंडस्ट्री है उसमें भी कोयला का यूज किया जाता है ना। अब स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट इज फॉर्म्ड, है। कहाँ कोयला मिल सकता है, और कोयला कैसे मतलब बना है, तो इसका स्टोरी अबाउट 3 मिलियन ईयर एगो, है ना। आप देखिए यहाँ 300 मिलियन, 3 मिलियन नहीं है, 300 300 मिलियन ईयर एगो मतलब पहले, मतलब 300 मिलियन साल पहले, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लॉ लाइंग वेटलैंड एरिया, है ना। बहुत सारा ऐसा जगह है लॉ लाइंग वेटलैंड एरिया जहाँ होता था, वहाँ मतलब जो फॉरेस्ट पाया जाता, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता था, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, है ना। नेचुरल प्रोसेस जैसे हो गया आपका फ्लडिंग हो गया, है ना, जो नेचुरल, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द फॉरेस्ट, ये हुआ क्या है कि मतलब फॉरेस्ट, ये क्या हुआ, फ्लड आया, फ्लड मीन्स बाढ़ आया, तो कोई रीजन से ये फॉरेस्ट है ना सॉइल के अंदर दब गया। दबने के बाद ये एज एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मतलब ये फॉरेस्ट है यहाँ दबा, है ना, धीरे धीरे ये पूरा मिट्टी भर गया, तो फाइनली इतना डिप हो गया, है ना। तो यही यही कह रहा है, दे वेर कंप्रेस्ड, है ना, फाइनली ये कंप्रेस्ड होना शुरू किया। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे संक डीपर एंड डीपर, जैसे मतलब इसका मिट्टी का गहराई बढ़ते गया, इसका टेम्परेचर बढ़ते गया, इसका ये कंप्रेस्ड होते गया, है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, है ना। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर में क्या हुआ, जो डेड प्लांट था वो धीरे धीरे फाइनली वो कोयला में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, है ना। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, है ना, कार्बन, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इसको बोलते हैं इसको। जो प्लांट मतलब जैसे जैसे प्लांट मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से धीरे धीरे वो कोयला में कन्वर्ट, तो धीरे धीरे वो जब कन्वर्ट होता है तो उसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कोल्ड फॉसिल फ्यूल, है ना। फॉसिल मीन्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये समझ गए। एक कोल सोन फिगर इतना है ना, तो ये दिया है। कोल माइन के बारे में ये दिया है, यहाँ दिया है कोल माइन कैसे होता है, ये दिया है, ठीक है। व्हेन हीटेड एयर इन एयर, है ना, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कार्बन इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, है
है ना? कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोल गैस, है ना? इतना चीज़ मतलब कोयला को, जैसे ये कोयला है, इसमें आग लगा दिए, है ना? आग लगा दिए तो ये धीरे-धीरे जलना शुरू हो गया ना। जो मेन मटेरियल होता है इसमें तो बच जाता है, जिसको कोक बोलते हैं ना, कोक टाइप का हो गया, कोलतार टाइप का हो गया। उसके बाद कोल गैस भी इसमें बचता है, ठीक है? तो ये कोल इज़ हाँ, ये कोल गैस ये ठीक है। अब कोक है ना, जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है कच्चा रॉ मटेरियल, रॉ कोल से हम जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोयला हो गया, कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल तार जो चिप जैसे बोलते हैं ना, जो मतलब सड़क में देता है उसको, कोल गैस हो गया, ये सब चीज़ बना रहे हैं कोयला से हम। तो कैसे बना रहे हैं, तो ये देखते हैं कोल कैसे बनता है, कोक कैसे बनता है। पहला है कोक, इट इज़ अ टफ, है ना, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। ये टफ होता है, थोड़ा मतलब मजबूत टाइप का होता है। पोरस होता है मतलब, है ना, पोरस मतलब खोखला, क्या बोलते हैं उसको, पोरस मतलब ये फुल्का टाइप का है। ब्लैक सब्सटेंस, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, हो ना। ये ऑलमोस्ट जो होता है ना, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, है ना। कोक का यूज किया जाता है स्टील बनाने में, और कुछ कुछ मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में, निकालने में किया जाता है। कोल तार के बारे में देखते हैं, है ना। कोक तो समझ गए प्योर फॉर्म, ऑलमोस्ट मतलब प्योर फॉर्म होता है। आप कह सकते हैं कि 99% कोयला ही इसमें पाया जाता, कोल पाया जाता, कार्बन पाया। कोल तार इट इज ब्लैक, है ना, थिक लिक्विड होता है ना, वही बोले, ये जो चिप जिसको बोलते हैं, विथ एन अनप्लेसेंट स्मेल, इसको जलाने पे मतलब बदबू दे देता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोलतार, ये है जो मिक्सचर ऑफ क्या क्या का मिक्सचर है। about about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting material for the manufacturing various substances used in everyday life and industry, like synthetic dye, है ना। ये कोलतार से बहुत सारा चीज़ भी बनता है, जैसे आपका हो गया सिंथेटिक डाई हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, परफ्यूम हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गया, रूफिंग मटेरियल्स हो गए, ये सब सारा बनता है, ईटीसी। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन, है ना, नेपथलीन balls used to repel moths and other insects are also obtained from the coal tar, है ना। ये सब याद रखना, नेपथलीन में तो नेपथलीन इसी से। This day bitumens, a petroleum product है used in plant of coal tar for metallic road, है ना। बिटुमेंस का यूज किया जाता है, तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। कोक समझ गए कि क्या होता है, कोल तार क्या होता है, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आ गया कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, है ना। अब हम जैसे कोयला है, ये कोयला है, इसको कन्वर्ट करना है कोक में, है ना। कोक में कन्वर्ट करना है, तो इसी के दरमियान, इसी के बीच में मतलब कोल गैस बनता है। इट इज यूज कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, है ना, ये ध्यान में। फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than लाइट, है ना। ये हीट का यूज किया जाता है कोल गैस रादर देन यूज इन लाइटिंग, है ना। इट इज यूज्ड, है ना, ये समझ गए। एज ए फ्यूल इन many industries situated near the coal processing plant, हो गए। आप ये समझ गए कि कोयला जैसे ना, कोल हो गया, कोयला, ठीक है। कोयला को 3 भाग में बांट दिया गया है, 3 भाग में बांटा गया। एक कोक हो गया, ठीक है, जो प्योर फॉर्म होता है। कोल तार हो गया, ठीक है। एक हो गया कोल गैस हो गया, कोल गैस हो गया, ठीक है। अब पेट्रोलियम आ गए। पेट्रोलियम में क्या है, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट। फ्यूल का यूज करता है पेट्रोल, ऑटोमोबाइल में हो गया, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में में यूज कर। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, है ना। जैसे हैवी ज़्यादा वजन जो खींचता है, उसमें बेसिकली यूज किया है, डीजल का यूज किया है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल, जैसे पेट्रोलियम से ये प्राप्त करते हैं। तो वर्ड पेट्रोल इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा, आई मीन पेट्रा मीन्स रॉक होता है, ठीक है। पेट्रा मीन्स रॉक हो गया, ओलियम मीन्स ऑयल है। इट इज ए माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक एंड रॉक अंडर द अर्थ एज शोन, है ना। ये बेसिकली इसका माइन जो किया जाता है, जैसे ये अंदर गया, है ना, अंदर ये पृथ्वी है, मानते ही थे यहाँ, जैसे ये आपका रॉक है ना, ये रॉक के बीच में ये जगह छूटता है, तो इसमें फिर मतलब जैसे ये रॉक है,
तो इसी बीच में जो है, ये बीच में जो जगह छोटा, इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है ना। तो इसी को पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक के बीच में जो पाया जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, है ना? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम कैसे बनता है, अब देखते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, है ना? ये ध्यान में रखें, जो ऑर्गेनिज्म सी में पाया जाता है वो उससे पेट्रोलियम। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे इस ये जो जीव है मर जाता है, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्ट विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड क्ले, है ना? ओवर मिलियन ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू ए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये समझ गए, जैसे हम कोयला बनता था कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अगर प्लांट है वो कन्वर्ट धीरे कोयला में होता है, उसी तरह क्या हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मतलब समुद्र के किनारे, समुद्र में रहता है, वो मर गया, बड़ा बड़ा मछली है, बड़ा बड़ा है, तो वो फाइनली सेटल हो जाएगा, मतलब फाइनली नीचे धरती, मतलब जो सतह है वहां जाएगा, वहां फिर मतलब धीरे धीरे उसको लेयर उसमें जमेगा, लेयर नीचे चल जाएगा, नीचे जाएगा, वहां हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में जान लिया। लुक एट फिगर, यहाँ बोल रहा है कि आप फिगर दे, इट्स सो दैट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू मे सी दैट layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and so do not mix with it. ये जैसे मतलब पेट्रोलियम हम निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, तो क्या होता है कि पेट्रोलियम और डीजल जो होता है ना, पानी से ज़्यादा हल्का होता है, डेंसिटी कम होता है पानी से, इसलिए देखते हैं कि पेट्रोलियम को, जैसे ये वाटर कोई बीकर है ये, ठीक है, यहाँ जैसे पानी इसमें यहाँ तक भर दिए, अब इसमें पेट्रोल डाल दें तो यहाँ तैरने लगता है, इसमें माचिस मारोगे तो जलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो यही रीज़न है कि मतलब पानी से ज़्यादा कम डेंसिटी होता है पेट्रोलियम का, इसलिए तैरता है और जलता है। The world first oil well was drilled in पेनिसिल्वेनिया, है ना? यूएसए में एक जगह है ना? यहीं ही मतलब एक कुआं का तेल खोदा गया था 1859 में। 8 ईयर लेटर मतलब 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम। आप देखिए इतना में 8 साल बाद, या आप मतलब माकुम असम में मतलब इंडिया में मतलब मिला, है ना? इन इंडिया ऑयल इज फाउंड असम में पाया जाता है, गुजरात में, मुंबई हाई में हो गया, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, है ना? यहाँ पाया जाता है इंडिया में। अब ये समझ गए कि को पेट्रोलियम बनता कैसे है, पाया कहाँ जाता है, ये हम समझ गए हैं, ठीक है। अब पेट्रोलियम तो निकाल दिए, इसमें बहुत सारा, जैसे पेट्रोल निकाल, बहुत सारा चीज़ इसमें होता है। अब इसको रिफाइन कैसे करेंगे? तो रिफाइनिंग, है ना, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, है ना, डार्क मतलब काला दिखता है ये, है ना, रॉ मटेरियल में। इट हैज़ एन अनप्लेसेंट कलर ऑर्डर, है ना, ये बदबू देता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज अ पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, पैराफिक्सिन वैक्स होता है, ईटीसी, है ना? इतना सी सारा सारा चीज़ पेट्रोलियम में पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ, ये दिखाया है कि कैसे निकालते हैं, ड्रिल करके पेट्रोल निकालते हैं, तो वो जैसे ये रॉक हो गया यहाँ, फिर मतलब ये क्या ऑयल यहाँ पाए, वाटर पाए, गैस होता है, ये दिखाया है कैसे नेचुरली डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नाउ एज अ रिफाइनिंग, है ना? अगर ये पेट्रोल है तो डीजल हो गया और लुब्रिकेंट हो गया, फिर जाकर पेट्रोल है, सबको अलग अलग हीट करके मतलब अलग अलग बांट दिया जाता है अलग अलग फ्रैक्शन में, तो उसी को ही रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, है ना, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस आर दिखाया गया है, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these are termed as petrochemical, these are used in the manufacturing of detergent, है ना? ये पेट्रोकेमिकल मतलब जैसे पेट्रोल से बहुत सारा, बहुत बोले ना कि वही जैसे निकाला जाता है बहुत सारा चीज़, तो पेट्रोकेमिकल एक है जो कि मतलब इससे पेट्रोकेमिकल डिटर्जेंट्स बनता है, फाइबर्स बनता है, पॉलिस्टर, नायलॉन,
एक्रिलिक से बनता है। पॉलीथीन एंड अदर्स मैन मेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर है। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस है। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, नाइट्रो इससे बन नेचुरल गैस से मिलता है, और इसका हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन यूज किया जाता है। प्रोडक्शन क्या, फर्टिलाइजर यूरिया बनाने में यूज करता है। ड्यू टू इट ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको काला सोना भी कहते हैं, इतना यूज होने के वजह से। ठीक है, अब आ गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, है ना। नेचुरल गैस को आसानी से मतलब पाइप से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेचुरल गैस को आसानी से स्टोर, मतलब हाई प्रेशर में इसको कंप्रेस्ड करके मतलब स्टोर कर सकते हैं, जिसे सीएनजी बोला जाता है। नेचुरल गैस को जब मतलब कंप्रेस्ड करके रखते हैं तो सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी इज यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन है, इसका यूज पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इट इज ए नाउ बीइंग यूज्ड, है ना। आगे देखते हैं, ये दिया है पेट्रोल गैस इन लिक्विड फॉर फ्यूल फॉर होम इंडस्ट्री, है ना, ये हो गया। एलपीजी जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम ही पेट्रोल, जिससे मतलब गाड़ी उड़ी में यूज करते हैं, सॉल्वेंट में यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में। तो कैरोसिन स्टोव में, जैसे गैस स्टोव में ये सब यूज कर। डीजल लुब्रिकेशन, पैराफिक्शन है। ऑर्नामेंट हो गया, कैंडल हो गया, वैसलीन बनाते हैं। बिटुमेन पेंट हो गया, ये सब बनाते हैं। as a fuel for as a fuel for transport vehicle because it is a less polluting, it is a cleaner fuel, है ना। कौन, ये सीएनजी के बारे में बोल रहे हैं। सीएनजी, the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factory where it can be supplied through the pipe, and as such a network of pipe exists in Vadodara, Gujarat, many some part of Delhi and other places. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemical and fertilizers. India has vast reserve of natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पेट्रोलियम भी पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन दिया कि जब ऑर्गेनिज्म से ही बना है तो हम क्या इसको बना सकते हैं लैबोरेटरी में? नो, there is a formation is a very slow process and condition for their formation cannot be created in the laboratory, नहीं बना सकते हैं, इसलिए नहीं बना सकते हैं कि ये बनने का प्रोसेस इसका बहुत ही स्लो हो जाता है, जो कि मतलब लैबोरेटरी में क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। सम नेचुरल गैसेस आर लिमिटेड, you have studied in the beginning of the chapter that some natural gas resources are exhaustible like fossil fuel, forest and minerals, है ना। एग्जॉस्टिबल जो मतलब खत्म होने वाला, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, है ना, जो कि मतलब इससे बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिक्वायर्ड द डेड organism million of year to get convert into this fossil fuel. On the other hand, the known reserve of this will last only a few hundred years. Moreover, burning of this fuel is major cause of air pollution, ठीक है। Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary. This will result in better environment, a small risk of global warming, and their ability for a longer period of time. ठीक है, ये है। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advise people how to save petrol, diesel while driving. These tips are, है ना, ये दिया है कि drive at a constant and a moderate speed as far as possible, है ना। आप constant speed और मतलब जाके क्या है, moderate speed में चलाइए। Switch off the engine at the traffic light, जहाँ traffic light है वहाँ आप engine off कर दीजिए, ठीक है। Ensure correct टायर प्रेशर, है ना, टायर का प्रेशर जो होता है हवा ठीक होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है, ये इससे बचा सकते हैं। अब आ गया यहाँ आपका कीवर्ड है, व्हाट हैव लर्नड, है ना, क्या हमने पढ़ा। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल है। कोल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल वे फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेन, ये तो पढ़े, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल, है ना, जो खत्म होने वाला है।
कोक, कोलतार, कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल, ठीक है। पेट्रोलियम गैस, नेचुरल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिक्शन, लुब्रिकेट